जब तक ये मन में अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं, ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तब तक प्रभु को पाना संभव नहीं है, क्योंकि अहंकार के वशीभूत भगवान हो ही नहीं सकते। उद्धव जी के मन में था कि हम ज्ञानी हैं, हमको ज्ञान है, और वो निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन करेंगे, भगवान हमको मिलेंगे, हमने तो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। तभी तो भगवान के द्वारा जब भेजे गए वृंदावन में और गोपियों के समीप पहुँचे, तो भगवान ने कहा कि जाओ, जाकर के गोपियों को समझा करके आओ, अपने ज्ञान के माध्यम से उनके मन की चिंता को दूर करके आओ। तो उद्धव जी ने भगवान से कहा, देखो प्रभु, मैं जा रहा हूँ और समझा करके तुरंत वापस आ जाऊँगा, रुकूंगा नहीं। और यहाँ कहा भगवान को उद्धव जी ने कि कहाँ आप उन गोपियों के प्रेम में पड़े हो, प्रेमाश्रय हो बनचरी व्यभिचार दुष्टा, गोपियों के चक्कर में पड़े हो प्रभु आप भी। भगवान ने कहा जाओ तो सही, देख करके तो आओ, समझा करके आओ। उद्धव जी जब गए गोपियों के पास, अपनी बात रखी कि छोड़ दो, परमात्मा का चिंतन करो, निर्गुण निराकार ब्रह्म का। गोपियों ने उत्तर दिया, हमारे पास तो एक ही मन है, तुम्हारे परमात्मा के लिए अब दूसरा मन हम लाएं कहाँ से। और एक के बाद एक अकाट प्रमाण देना जब प्रारंभ किया, और उद्धव जी जब सुनने लगे, एक एक प्रमाण को सुना, गोपियों के चिंतन को सुना, उनकी भावनाओं को समझा, उनके विचारों को सुना और उनके प्रेम को देखा, फिर उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। भागवत में लिखा है, उद्धव जी ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करने लायक हूं ही नहीं। और उद्धव जी ने गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पात्रता ही नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि हमारे अंदर वो पात्रता नहीं, योग्यता नहीं है। फिर उद्धव जी ने गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम किया। कहा, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभिघ्नसः, मैं आपके चरण धूलि को प्रणाम करता हूं, जो उड़ करके त्रिलोकी को पावन बना देती है।